Hello everyone, in this video we are going to discuss about the chapter explanation of class 7 chapter number 11 that is light. तो लाइट चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. पूरी वीडियो के अंदर सिंगल वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है लाइट के बारे में. ठीक है. आपने बीम ऑफ सनलाइट देखी होगी जो आपके रूम में आती है जब भी किसी भी होल के थ्रू या कोई छोटी सी जगह होगी जहाँ से लाइट आपकी आती है. ठीक है. आपने अलग अलग जगह पे देखी होगी जैसे हेडलैम्प्स में, स्कूटर्स के, कार्स के, इंजन्स के, ट्रेन्स के, और बीम ऑफ लाइट देखी होगी टॉर्च की. तो ये सब क्या है? बीम्स ऑफ लाइट होती है. ठीक है. अलग अलग जगह पर लाइट देखने को मिलती है. ठीक है. जी कुछ इमेजेस हैं. लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. ये हम कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है. दो बॉयज़ हैं, मतलब सेम ही बॉय है वो. उन्होंने क्या किया है, अब वो क्या कर रहे हैं, कैंडल को देख रहे हैं. एक टाइम पे कैसा पाइप लिया है? बिल्कुल स्ट्रेट पाइप लिया है. ठीक है. और एक टाइम पे कैसा पाइप लिया है जो थोड़ा सा टिल्टेड है. ठीक है, मुड़ा हुआ है. तो आप देखोगे फर्स्ट वाली इमेज में हमें कैंडल दिखेगी, बट दूसरी वाली इमेज है जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें हमें कैंडल नहीं देखने को मिलेगी. क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पाइप है वो बेंट है और लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. ठीक है. तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको यहाँ पर देखनी है. ठीक है. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? दैट इज़ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है कि जब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब वो किसी भी सरफेस पे गिरती है. ठीक है. जब वो किसी शाइनी सरफेस पे गिरेगी, ठीक है, या किसी फ्लैट सरफेस पे गिरेगी और वो क्या हो जाती है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आपने जिसने पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, लायन और रैबिट वाली, उसको पता होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. ठीक है. लायन को किसका रिफ्लेक्शन दिखता है? खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है और वो उल्लू बन जाता है कि ये किसका रिफ्लेक्शन है? ये कोई दूसरा लायन है जो कि आपका क्या है, पानी के अंदर है. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि मिरर क्या करता है? चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट की जो उसमें घिरती है, और जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है मिरर से, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है. एक्टिविटी आपकी 11.1. इसमें आपको क्या करना है? एक टॉर्च लेनी है. उसके बाद क्या करना है, जो उसका ग्लास होता है यानी कि आगे का पोर्शन होता है, उसको किसी चार्ट पेपर से ढक देना है. ठीक है. अब उस चार्ट पेपर से जब ढक दोगे तो उसमें 3 स्लिट्स मारनी है. ठीक है. और देखो आपको ऐसे में हो सकता है समझ ना आ रहा हो, इस तरीके से आपको बनाना है. एक टॉर्च लेंगे, उसके बाहर से चार्ट पेपर लगा के और 3 स्लिट्स लगानी है उस पर. ठीक है. 3 ऐसे आपको क्या करोगे, किसी भी चीज़ से, सीजर से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ऐसे काट के 3. ओके. तो उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको ऐसा करना है कि अब क्या करना है, अब एक वुडन का बोर्ड लेना है, उसमें क्या लगाना है? एक प्लेन मिरर लगाना है. ठीक है. अब क्या होगा, अब जैसे हम उसको कैसे लगाना है? वर्टिकली लगाना है. ठीक है. तो अब क्या देखोगे आप, जैसी बीम ऑफ लाइट जो है होती है वो मिरर पे पड़ेगी टॉर्च की. ठीक है. जिसमें स्लिट है, ठीक है, मतलब टॉर्च से जो लाइट आएगी. ठीक है. जो कौन से टॉर्च है? जिसमें स्लिट्स हैं. ठीक है. तो उससे वो लाइट किसकी तरफ को जाएगी? मिरर की तरफ को. अब आपको टॉर्च को कुछ ऐसे प्लेस करना है कि जो लाइट है वो दिखे. ठीक है. कि वो कैसे जा रही है, मतलब चार्ट पेपर से गुजर के और फिर कहाँ तक? मिरर तक. और अब हमने क्या करना है, जैसे ही जो लाइट होती है वो स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर पे एक एंगल पे, तो जो मिरर है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट जो कि उस पर फॉल होगी. ठीक है. तो वो पूछ रहा है क्या करेगा, तो हाँ ये करता है, चेंज इन डायरेक्शन देखने को मिलेगा. अब आप क्या करोगे, टॉर्च है उसको धीरे धीरे करके दूसरी साइड को मोड़ो. ठीक है. और अब देखना है आपको क्या लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट का. ठीक है.
सो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से? प्लेन मिरर से, ठीक है। एक्टिविटी 11.2 है। 11.2 में क्या करना है आपको? क्या करना है इसमें? पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो कैंडल का यूज़ आप करोगे वो काफ़ी ध्यान से करना है। दूसरा, इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करो टीचर के या किसी बड़े आदमी के सुपरविज़न में, कोई आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको? एक कैंडल रखनी है, ठीक है। किसके सामने? एक प्लेन मिरर के सामने। और आपको क्या करना है? आपको फ्लेम देखना है कैंडल का, किसमें? मिरर में, ठीक है। अब क्या वो सेम साइज़ का या सेम दिखता है जैसा वो है वैसा? तो आपको पता होना चाहिए जो कैंडल होती है वो यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि वो क्या है, जो कैंडल आपको शीशे के पीछे दिख रही है वो क्या है? इमेज है। और जो कैंडल खुद है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जो भी इमेज क्या होती है? जो मिरर के पीछे हमें दिखता है वो इमेज होती है। और जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो मिरर के आगे रखा हुआ जो चीज़ होती है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नाउ हमें क्या देखना है कि इमेज जो होती है, अब देखो, हाँ, क्योंकि ये प्लेन मिरर था तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होगी? पहले तो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी होगी और सेम साइज़ की होगी। सेम साइज़ की मतलब जितनी कैंडल होगी उतनी ही इमेज हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये था आपका। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, जो कि आपका है एक्टिविटी 11.3। 11.3 एक्टिविटी में आपको क्या करना है? चेस बोर्ड लेना है। अगर चेस बोर्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? चार्ट पेपर पे 64 आपके स्क्वायर्स बना के 8x8 और इक्वल साइज़ के आप क्या कर सकते हो? एक लाइन बना सकते हो पेपर के बीच में। और फिर क्या कर सकते हो? यहाँ पे आपको फिक्स करना है क्या? प्लेन मिरर, और वर्टिकली लगाना है इस लाइन में। अब क्या करोगे? प्लेस करना कोई छोटा कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या शार्पनर रखा है, वैसे ही पेंसिल ले सकते हो, शार्पनर ले सकते हो, उसकी बाउंड्री पे रखना है। बाउंड्री पे रखना है। फिर आपको चेक करना है कि थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? काउंट करना है मिरर से, ठीक है। अब क्या करना? पोजीशन देखनी है इमेज की, ठीक है। अब शिफ्ट करो ऑब्जेक्ट को फोर्थ स्क्वायर पे, फिर नोट करो पोजीशन को। फिर क्या करना है? आपको देखना है कि क्या कोई रिलेशन आ रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज में मिरर से और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में। ये आपको नोटिस करना है इस एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ लेफ़्ट, मतलब राइट और लेफ़्ट। राइट और लेफ़्ट मतलब आपको देखना है कि मिरर में हमने अभी पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? सेम साइज़ की होती है, ठीक है, सीधी होती है। लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट में क्या आपको देखना है कि जब भी हम इमेज देखते हैं किसी प्लेन मिरर में तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसे वो दिखती है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम उसको मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो क्या होता है, तो हमको इस एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है? एक मिरर के आगे खड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसे। और क्या करना है? देखो इमेज की तरफ। अब अपना लेफ़्ट हैंड को उठाओ, ठीक है, और इमेज में देखो कि वो ऐसा लगेगा जैसे आपने अपना राइट हैंड उठा रखा है, ठीक है। और अगर आप अपने राइट ईयर को टच करोगे तो वो ऐसा लगेगा कि आपने अपने लेफ़्ट ईयर को टच कर रखा है। तो आप ढंग से देखोगे तो राइट लेफ़्ट दिखता है, लेफ़्ट राइट दिखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि जो साइड्स होती है इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज मतलब एक राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट बन जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हम क्या देख सकते हैं? जो साइड्स होती है इंटरचेंज हो जाती है और जो इमेज होता है वो पर उल्टी नहीं दिखती है। ऐसे नहीं कि सर ऊपर है तो नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे नहीं होता है। बट क्या होता है? राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। आप अपने एक नाम लिख सकते हो पेपर पे और फिर उसको शीशे के आगे पकड़ के खड़े होना है। तो आप देखोगे वो भी हमें कैसा दिखता है? राइट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट दिखता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होती है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है? ताकि जब हम उसको मिरर से देखें, कोई और व्हीकल जा रहा हो आगे से, वो अपने मिरर से उसे देखें, रियर व्यू मिरर से, तो वो सीधा पड़ा जाए एम्बुलेंस, ठीक है। अब है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स से खेलना। तो स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक है। पहले एक एक्टिविटी मतलब कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा रखा है कि पहेली और बूझो डिनर का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो उनके पास एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट थी, तो उन्होंने उसमें अपनी इमेज देखी। उन्होंने बोला कि ये प्लेट कैसे लग रही है, जैसे प्लेन मिरर होता है वैसी, पर जो उनकी इमेज है वो सीधी है और वो कैसी है, सेम साइज़ की। तो पहेली ने देखा कि उसने अपनी इमेज देखी कैसे, पीछे से, किसके, स्टील के स्पून के पीछे से। बूझो लुक हेयर, उसने क्या बोला कि बूझो देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मेरी इमेज, ठीक है, मेरी सीधी इमेज है पर ये थोड़ी छोटी है साइज़ में। तो जो स्पून है वो भी एक मिरर का काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा पहेली ने कहा। नाउ आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, स्पून का जो कर्व्ड या शाइनिंग सरफेस होता है उससे अपनी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। सो शाइनी होना चाहिए स्पून, तभी हमको इमेज दिखती है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटी है 11.5 में। एक स्टेनलेस स्टील का स्पून, इसको आप आसानी से कर सकते हो अपने घर में। स्टेनलेस स्टील का स्पून लो, उसको क्या करो, उसका जो बाहर का साइड है स्पून का, उसको अपने फेस के पास लाओ, उसमें देखो। अब आप अपनी इमेज देखोगे, ठीक है, क्या वो प्लेन मिरर की जैसी इमेज है या प्लेन मिरर से अलग इमेज है, क्या वो सीधी इमेज बन रही है या साइज़ इमेज का सेम है, स्मॉल है या बड़ा है, कैसा है, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब आप देखोगे इमेज को कैसे, इनर साइड ऑफ द स्पून, पहले आउटर साइड ऑफ स्पून से देखा, फिर इनर साइड ऑफ स्पून से। इस टाइम क्या होगा, आप ये देखोगे जो इमेज है वो सीधी है इमेज, और वो कैसी है, थोड़ी बड़ी है साइज़ में, ठीक है, बड़ी है साइज़ में, मतलब अगर हम इंक्रीज़ करते हैं डिस्टेंस को स्पून के, तो आप देखोगे कि इमेज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। सो देखो आप देख सकते हो फिगर 11.11 में ऐसे। अब हमको पता होना चाहिए कि जो कर्व शाइनिंग स्पून है वो किसका काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। सबसे कॉमन एग्जांपल है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। अब देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्फेरिकल मिरर की, वो कॉनकेव हो अगर तो उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो हमको इसको कैसे याद कर सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक ट्रिक बना सकते हो आप, या कैसे करके याद कर सकते हो, जैसे आप याद रख सकते हो इन बोलेगा तो इन का मतलब होगा, इन से याद रखना कॉन, इन का मतलब कॉन, CON, ऐसे ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। और आउट वैक्स, क्या, आउट वैक्स, इसका मतलब क्या है, देखो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, अंदर की तरफ को, जैसे इसका है, ठीक है, तो ये इन की तरफ को होगा जो, तो वो कॉनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ को होगा, जैसे इसका है ना बाहर की तरफ को, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, या बार बार ड्रॉ करके भी आप लर्न इसको कर सकते हो। सो अगर हम एक बॉल लें, उसको हम कट कर दें बीच से, तो जो अंदर का सरफेस है वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा और जो बाहर का है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। बस इतना इजी है, ठीक है। अब है एक्टिविटी 11.6। एक्टिविटी 11.6 में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करनी है, ये सनलाइट में होगी तो थोड़ा केयरफुल रहना है। आपको क्या नहीं करना चाहिए, हमको बोलते हैं ना कभी भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों को डैमेज करता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इमेज देख सकते हो सन की, ठीक है, जब वो किसी स्क्रीन पे हो, ठीक है, या वॉल पे हो, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हमको ये एक्टिविटी करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर लेना है, उसको कैसे पकड़ना है कि वो सन की तरफ को हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है किसी सरफेस से, ठीक है, मिरर से, और किस पे, पेपर पे। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप डिस्टेंस उसको एडजस्ट करते जाओगे पेपर का, तो आपको क्या करना है, एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा। अब आपको होल्ड करना है मिरर को और शीट को, पेपर को बिल्कुल स्टेडी मतलब कि वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए। अब आपको बताना है क्या वो पेपर बर्न करना स्टार्ट करा या क्या वो पेपर जला। तो अब क्या होगा, देखो जो ब्राइट स्पॉट होता है ना, तो वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनती है सन की, ठीक है। तो जो इमेज होती है फॉर्म्ड
देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है हमको, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज मतलब वो इमेज जो हमें किसी स्क्रीन पे मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और वो इमेज जो हमें किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो जो इमेज हमें किसी स्क्रीन पे फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, और जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे, ठीक है, फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब क्या है, एक्टिविटी 11.7 है, इसमें क्या करना है, आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है और जिसका कोई स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि जो मिरर है वो स्टेडी रहना चाहिए, मतलब हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको टेबल पे रखना है, पेस्ट करो एक छोटा सा पीस वाइट पेपर का, किस पे, कार्डबोर्ड शीट पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये एक स्क्रीन का काम करेगा। अब जो लाइटेड कैंडल है उसे टेबल पे रखना है, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी मिरर से, लगभग 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। देखो ऐसे इमेज दिख रही है, ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, ऑब्टेन करनी है इमेज की, इमेज किसकी, फ्लेम की, किस पे, स्क्रीन पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कब तक करना है, जब तक एक शार्प इमेज ना दिख जाए फ्लेम की हमको। ठीक है, तो जो स्क्रीन होती है वो क्या नहीं करती है, वो मूव ना करे। ठीक है, मूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट रुक रही है कहीं से। ठीक है, अब आपको बताना है जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, और जो इमेज है वो सेम साइज़ की है जितनी फ्लेम है कि ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे करके क्या करना है, जो कैंडल है उसको मिरर की तरफ को लाना है। पहले वो 50 सेंटीमीटर दूर था ना, उसको धीरे धीरे करके कैंडल की तरफ को लाना है, और कैंडल की तरफ को लाना है, और आपको क्या करना है, फिर देखना है कि कैसे इमेज ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और जो भी आपको लगा, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होगी उसको नोट करना है। वैसे तो आपको इमेजेस में देख के ही पता चल रहा होगा कि इमेज का साइज़ कैसे बड़ा हो गया, जैसे हमने क्या किया, कैंडल को हम किसकी तरफ लाए, मिरर की तरफ को लेके आए। ठीक है, तो वैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन अपनी नोट करनी है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा पास ला गए तब क्या होगा। ठीक है, जो इमेज ऑब्टेन हो रही थी कॉनकेव मिरर की वो स्मॉलर होगी, ठीक है, या लार्जर होगी साइज़ में ऑब्जेक्ट से। तो और वो जो इमेज है वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे जांच करते हैं ना, एग्जामिनिंग होती है आपकी, आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, डॉक्टर को विजिट करते हो तो क्या होता है, आइज़ चेक करने के लिए, ईयर्स, नोज़, थ्रॉट, ये सब चेक करने के लिए वो मिरर यूज़ करते हैं। जो मिरर वो यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है, ताकि एक बड़ी इमेज दिखे। जैसे डेंटिस्ट के पास भी जाओगे आप तो आपका टीथ देखने के लिए, आप दांत देखने के लिए वो क्या यूज़ करता है, कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। उसके अलावा जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर होते हैं, हेडलाइट होती है कार की, स्कूटर्स की, वो सब कैसी होती है, कॉनकेव इन शेप होती है, अंदर की तरफ को उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। देखो आपको इमेज भी दे रखी है। तो जो इमेज होती है कि तो बूझो ना क्या देखा कि जो इमेज है किसमें, शाइनी सरफेस ऑफ द बेल में। ठीक है, उसकी न्यू बाईसाइकिल में उसने देखा वो इमेज कैसी थी, सीधी थी और स्मॉलर इन साइज़ थी। तो उसने देखा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसने बोला क्या ये बेल स्फेरिकल मिरर है, तो वो किस तरीके का मिरर है। तो आप देखोगे, देखो बेल बाहर की तरफ को होती है ना, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। मैंने क्या बोला था, इन कॉन और आउट वेक्स। तो आउट मीन्स बाहर की तरफ को रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, बेल का होता है जैसे, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो वो कैसा है, वो बेल का सरफेस कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब आपको एक्टिविटी 12.7 को रिपीट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर लिया था तो इस बार कॉन्वेक्स मिरर लेना है। ठीक है, सेम अरेंजमेंट वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, बस आपको क्या करना है, मिरर चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, ये टेबल आपको भरनी है। कैसे भरोगे, पहले डिस्टेंस रखोगे, डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो लिख दिया। अब इतने दूर दूर रख के चेक करना है कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, रियल है, वर्चुअल है, स्मॉलर या लार्जर है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होते हैं, साइड व्यू मिरर में यूज़ होते हैं व्हीकल्स के। ठीक है, और आप देखोगे ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या दिखाते हैं, एक लार्ज एरिया में दिखाते हैं। ठीक है,
आप उसमें पढ़ोगे भी तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि जो आपका वहाँ पे लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, काफ़ी दूर दिख रहे हैं पर उतने हैं नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। तो आपको पता है लेंसेज भी कितने तरीके के, तो 2 तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉन्केव लेंसेज। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो एक्चुअली में कैसा होता है, लेंस होता है। जो चश्मों में भी जो यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है, आपके लेंसेज होते हैं। टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, सारी जगह लेंसेज का यूज़ किया जाता है। तो जो लेंसेज क्या होते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं बीच से, और जो उनके कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से वो पतले हों, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, ठीक है। और उसका अपोजिट कर दें, यानी कि जो पतले होंगे बीच से और कॉर्नर से आपके मोटे होंगे, वो क्या होते हैं, आपके कॉनकेव लेंसेज। ये देखो इमेजेस में दिख रहा है, ठीक है। तो पहला वाला ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का भी एग्जांपल दे रखा है आपको। अब आपको क्या देखना है, एक्टिविटी 11.9 में क्या दे रखा है आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है या मैग्नीफाइंग ग्लास लिख सकते हो। उसको क्या रखना है, जहाँ से सन की रेज़ आ रही होंगी वहाँ पे रखना है। एक शीट ऑफ पेपर रखनी है। अब एडजस्ट करना है उसको कैसे, कि जो लेंस है और जो पेपर है उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि वो जो ब्राइट स्पॉट होगा वो पेपर पे आए, ठीक है। अब कुछ मिनट्स के लिए उसको रखना है, देखना है क्या वो बर्न करना स्टार्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। आपको बताना है कितना टाइम वो लेगा, अगर वो बर्न करेगा कैसे होगा, ऐसा हमको इस एक्टिविटी में परफॉर्म करना है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.10 में क्या करना है, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसको फिक्स करना है एक स्टैंड पे, ठीक है, जैसे आपने कॉनकेव मिरर के साथ किया था। उसको एक टेबल पे रखना है और एक लाइटेड कैंडल होती है जो, उसको डिस्टेंस पे रखना है 50 सेंटीमीटर पे लेंस से, जैसे हमने ऊपर किया था ना, सेम वैसे ही, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। कन्वर्ज करता है मतलब अंदर की तरफ को मोड़ता है लाइट को, जो भी उसके ऊपर गिरती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है, यानी कि बाहर की तरफ को भेजता है लाइट को, इसलिए उसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो इमेजेस अलग अलग ऑब्जेक्ट की, जिसको हमने अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखा था, ठीक है। अब क्या होगा आपका, आप देखोगे यहाँ लेंसेज से देखो कैसे कैसे इमेज बन रही है अलग अलग तरीके की, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है, ये इमेज जो कॉनकेव लेंस से बन रही है, ठीक है। और ऊपर भी कॉन्वेक्स लेंस से और आपको इमेजेस दिख रही हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे जब हमने रखा है उसको, ठीक है। सो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस से, वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वर्चुअल बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, और जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उससे छोटी होगी। अब है नेक्स्ट सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, कलर्ड होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, वो उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा जैसे रेनबो होता है, रेनबो आता है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ठीक है। सो जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म्स के यूज़ से भी आप देखोगे वाइट लाइट के इसमें बढ़ जाती है, 7 कलर्स में आपका डिफ्रेंशिएट कर जाती है वो, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं साबुन के बुलबुले बनाते हैं ना, सोप बबल्स, उनमें भी आप देखो कलर्ड होते हैं, यानी कि उस या सीडी होती है वो भी देखोगे आप, उसमें कलर्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि वाइट लाइट कितने कलर्स में डिवाइडेड हो जाती है, वाइट का लाइट 7 कलर्स से मिलके बनी होती है। अब आपको क्या लेना है, एक ग्लास का प्रिज्म लेना है, उसमें सनलाइट को आने देना है, ठीक है, और स्मॉल होल के थ्रू विंडो में या किसी रूम में, ठीक है। अब क्या करना है, वो प्रिज्म डायरेक्टली पड़े तो आप देखोगे दूसरे फेस से वो प्रिज्म के बाहर आएगी, ठीक है। उसको एक वाइट शीट पे लेना या वाइट वॉल पे लेना, ठीक है। तो आप देखोगे उसमें कलर्स दिखेंगे, वही जो रेनबो में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी 1.11.12, इसमें आपको एक सर्कुलर डिस्क लेनी है, ठीक है। कोई भी डिस्क ले सकते हो, उसकी डायमीटर लगभग कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की उसकी डायमीटर होनी चाहिए।
उस डिस्क को आपने क्या करना है, आपको 7 सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करना है और जो जो कलर्स हमने रेनबो के पढ़े थे ना अभी, उस पर वैसे पेंट करना है। अब बराबर बराबर अमाउंट में सारे कलर्स होने चाहिए। अब आपको एक बीच में एक छोटा सा छेद होना चाहिए उसके डिस्क के, वहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कोई भी रिफिल लगा सकते हो बॉल पेन की या कुछ भी लगा के उसको घुमाना है, रोटेट करना है उस डिस्क को डे लाइट में, मतलब दिन में। तो आप देखोगे जब बहुत फास्ट हम उसको रोटेट करेंगे तो जो कलर है वो मिक्स हो जाएंगे और जो वो डिस्क है वो ऐसे लगेगी जैसे वो वाइट कलर की है, जबकि असलियत में वो वाइट नहीं है। ठीक है, इसी डिस्क को पॉपुलरली बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ लाइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Make sure to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.